तो जय हिंद साथियों, नमस्कार। हमारे इस चैनल पर आप सभी साथियों का भरपूर और तहे दिल से स्वागत है। तो मैं आपको मजबूरी आपको थंबनेल पर दिख ही रहा होगा, मैं ज़्यादा बताने की कोशिश नहीं करता। हम क्लास शुरू करने से पहले मेरा रवैया है कि हम एक राष्ट्रगान शुरू करते हैं और राष्ट्रगान के द्वारा ही हम क्लास को शुरू करते हैं। तो इसलिए अब अगर आप देख रहे हैं तो हमारे साथ एक बार राष्ट्रगान जरूर कीजिएगा। हम शुरू करते हैं राष्ट्रगान। 1 2 3। जन गण मन अधिनायक की जय हे, भारती भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्चल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे, भारती भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे, जय 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 हे। भारत माता की जय। तो हम अपना क्लास को शुरू करते हैं। तो आज हम बिहार बोर्ड के जो 2025 में एग्ज़ाम होने वाली है उसका गणित मैथ्स का जो पहला चैप्टर वास्तविक संख्या है, उसमें जो 2025 में एग्ज़ाम होने वाली है उसका हम कुछ VVI क्वेश्चंस बताने वाले हैं, जो आज आप लोग का 8 से 10 नंबर क्लियर होने वाला है। इसमें 8 से 10 नंबरों का क्वेश्चंस पूछा जाता है और हमने ऑल क्वेश्चंस को यहाँ पर ले लिया है और यहाँ पर हम एक एक करके सॉल्व कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन सुनेगा। इसमें 4 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। पहला आता है कि भाग एल्गोरिदम से मौसो ज्ञात कीजिए। दूसरा है कि अभाज्य संख्या विधि से मौसो एवं लौसो दोनों ज्ञात कीजिए। तीसरा टाइप आता है कि ए जो √3 है √2 हो या √3 + 2 को अपरिमेय संख्या है उसे सिद्ध करें। तो ये क्वेश्चंस आ जाते हैं। और 5वां नंबर है कि शांत होगा या अशांत होगा या P/Q के रूप में बदलने वाला क्वेश्चंस आ जाता है। तो हम आज सभी क्वेश्चनों पर यहाँ पर ध्यान केंद्रित करेंगे। बस एक बार आप लोग जरूर यह वीडियो को जरूर देखिएगा। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन से हम लिख रहे हैं, ये सबसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि 867 और 255 का मौसो भाग एल्गोरिदम विधि से ज्ञात करें। यानी आपको 867 और 255 का जो मौसो निकालना है वह भाग एल्गोरिदम या यूक्लिडियन विधि भी इसे कहा जाता है। तो ये विधि से आपको मौसो ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले जब भी ऐसा क्वेश्चंस आए तो सबसे पहले क्वेश्चंस को देखिएगा और यहाँ पे जब भी क्वेश्चन को बनाना स्टार्ट कीजिएगा तो यहाँ पर आप ये हल जरूर लिखिएगा या सॉल्यूशन जरूर लिखिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिएगा 867 और 255 में बड़ा आपको कौन दिख रहा है, ये दिख रहा है। तो सबसे पहले लिखेंगे 255 बड़ा 867। 255 से क्या है, बड़ा है 867। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर विभाजन एल्गोरिदम का फॉर्मूला होता है, इसलिए हम लिख रहे हैं विभाजन एल्गोरिदम सूत्र से क्या होता है सूत्र, A बराबर BQ प्लस के R, जहाँ 0 बड़ा
आर बड़ा बी होता है, ये फार्मूला होता है। अब यहाँ से हम लोग स्टेप फर्स्ट में चलते हैं। यहाँ पर देखिएगा ए जो है, ए दिया है भाज्य, बी बराबर दिया है भाजक, क्यू बराबर दे दिया है भागफल और आर दे दिया है यहाँ पे शेषफल। तो इसी फॉर्म में हमें लाना है। इस फॉर्म में लाने के लिए अगर आप लोगों को नहीं आता है तो डायरेक्टली हमें एक आसान ट्रिक लगता है ये कि देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या कीजिए, आप भाग विधि से निकाल लीजिए इसे। भाग विधि से निकालिए, भाग विधि से निकालिए। भाग विधि से निकालेगा तो सबसे पहले 255 से 867 में कितने मरतबे लगाएंगे, तो याद रखिएगा 3 मरतबे हम लोग लगाएंगे। 5 तिया 15 के 5, 5 तिया 15 1 16 के 6, 3 दूना 6 और 1 7। तो 7 में से 5 गया 2, 6 में से 6 गया 0, 8 में से 7 गया 1, यानी 102 आ गया। अब 102 आ गया, 255 को अब यहाँ पे लिखिए, 255 को यहाँ पर लिखिए। तो 102 को 255 से लगाएंगे तो 2 मरतबे लगता है 204। अब 5 में से 4 जाएगा 1 और 5 में से 0 गया 5 और 2 में से 2 गया खत्म। अब देखिए यहाँ पे 102 को यहाँ लिखेगा और 51 दूना 102, ठीक है। ये हमारा भाग विधि से बनके तैयार हो गया। अगर जिसको ये भाग विधि से आता है वो डायरेक्टली ये विधि बना सकता है। आप देखिए यहाँ पे हम लोग का 3 स्टेप में काम के लिए, फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप, है ना। थर्ड स्टेप तक जो है हमारा कंप्लीट, इसलिए हम स्टेप लिखे हैं। स्टेप यहाँ फर्स्ट में चलिएगा, तो स्टेप फर्स्ट में चलिएगा तो याद रखिएगा भाज्य यानी ए ये वाला होता है, बी ये वाला होगा, क्यू ये वाला होगा और नीचे वाला आर हो जाता है, ठीक है। तो पहले लिखेगा सबसे पहले भाज्य 867, 867 भाज्य बराबर यानी ए का मान 867, बिचला वाला जो होता है वह ए का मान होता है 867। बी का मान ये लीजिएगा 255, 255 बी बराबर लिखेगा और क्यू बराबर यहाँ पर गुना लिखेगा, इससे बीच में कुछ नहीं, इसका मतलब गुना है तो गुना दिए और क्यू का मान जो है देखिए कितना है 3 है तो 3 लिखेगा प्लस के आर शेषफल कितना है 102 है तो लिखेगा 102, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे ये हमारा फर्स्ट स्टेप, ये स्टेप का हमारा पूरा कंप्लीट हो गया काम, ये स्टेप का पूरा कंप्लीट हो गया। अब स्टेप हम लोग सेकेंड में चलते हैं, स्टेप हम लोग सेकेंड में चलते हैं। स्टेप सेकेंड में है कि 255 को हम क्या करेंगे 102 से लगाएंगे। 255 बीच वाला ए का मान, तो ए का मान ही देना है। अब 102 तो 102 गुना कितने मरतबे लगाए हैं 2 मरतबे, तो यहाँ 2 लिखेगा प्लस के शेष कितना है 51 शेष है तो प्लस के शेष 51, ये वाला जो होता है ये आर हो जाता है। आप देख लीजिएगा यहाँ पर फिर अब स्टेप 2 में चलेगा, स्टेप 3 में, स्टेप 3 में चलेगा तो स्टेप 3 में यहाँ स्टेप 3 है, बिचला वाला फिर लीजिएगा 102 तो 102 बराबर 51 है तो 51 कैसे लगाइएगा 2 मरतबे, 51 दूना तो 51 दूना प्लस कितना शेष बचेगा 51 दूना 101, यानी कितना हो जाएगा 51 को 2 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 0 शेष आ गया, 0 शेष आ गया, अतः ये निकल गया। अतः हमारा मौसज हो जाएगा, मौसज हो जाएगा। वो मौसज कितना प्राप्त हुआ 51 से न कटा है तो हमारा मौसज 51 हो गया और यही हमारा आंसर हो जाता है। और इन्हीं को चेक करके आपको जो है 2 नंबर दे दिया जाता है और 2 नंबर दे भी देता है, ठीक है। और देखिएगा ये हो गया हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम देख लेते हैं हम लोग सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन भी देखिएगा पूछता है, ये हमारा फर्स्ट टाइप हो गया। ये हमेशा पूछा जाता है, हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, एक साल भी ऐसा साल नहीं है जो ये स्किप हुआ है, हर बार इस टाइप का क्वेश्चन आता है। सेकेंड टाइप देखिएगा 96 और 404 का मौसम ज्ञात करें, मौसम ज्ञात करें, फिर उसकी सहायता से 900 ज्ञात करें, फिर उसकी सहायता से 900 ज्ञात करें। ये होता है 96 और 404 का पहले मौसम ज्ञात करना है, फिर उसकी सहायता से क्या ज्ञात करना है 900 ज्ञात करना है। तो आइए
सबसे पहले देखते हैं। देखिए सबसे पहले करने के लिए जो भी क्वेश्चन बनाइएगा तो उसके पहले हल लिखना जरूरी है। तो सबसे पहले हल लिखिए। क्या बोला है, 96 और 404 का मौसा ज्ञात कीजिए, फिर उसकी सहायता से लौसा ज्ञात करना है। याद रखिएगा ये सभी निकालना है अभाज्य गुणनखंड विधि से। ऐसा क्वेश्चन दिया जाता है, अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालना है। तो सबसे पहले देखिएगा यहाँ पर लिखता है 96 और 96 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो किस प्रकार करते हैं अभाज्य गुणनखंड, यहाँ देखिएगा 96 है, कितना से लगाएंगे, 2 से। 2 से जितना से लगने वाला 2 से लगाते हैं। तो 2 से लगाइएगा तो कितना हो जाएगा 48, फिर 2 से लगाइएगा 24, फिर 2 से लगाइएगा 12, 2 से लगाइएगा 6, 2 से लगाइएगा 3, 3 से लगाइएगा 1, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 404, 404 में लगाइएगा 2 से, 202, फिर 2 से लगाइएगा 101, तो ये हो गया। अब देखिए 96 है, तो 96 में जितना दिख रहा है आपको, ये वाला जितना दिख रहा है ये सारे के सारे लिख दो। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और लास्ट में कितना 3 है तो 3 लिख दिए। उसी प्रकार 404 भी लीजिएगा और 404 में क्या करिएगा, यहाँ देखिएगा 2 2 101, तो लिखिएगा 2 2 और 101। अब देखिए जैसे ही मौसा निकालेगा HCF कितना 96 और 404 का। HCF कौन होता है, जो दोनों में मिल जाता है, दोनों में जो कॉमन होगा वो हमारा HCF होता है। तो 2 को 2 मिला तो 2 को 2 के लिए 1 को 2, फिर 2 को 2 के लिए 1 को 2, तो क्या आ जाएगा 2 दूना 4। हमारा 4 क्या निकल गया, यहाँ पे मौसा निकल गया, 4 जो है मौसा यहाँ पर निकल गया। और इसी प्रकार लौसा निकालना है, तो लौसा के लिए याद रखिएगा फिर उसकी सहायता से लौसा ज्ञात करना है। तो एक फार्मूला होता है जो आपको लगभग बताए होंगे अगर ट्यूशन और पढ़े होंगे, याद रखिएगा पहली संख्या गुना दूसरी संख्या का, पहली संख्या गुना के दूसरी संख्या, याद रखिएगा हम फार्मूला बता रहे हैं, पहली संख्या गुना के दूसरी संख्या, फिर ये दोनों का मौसा, फिर दोनों का क्या हो जाएगा मौसा यानी HCF, और गुना के फिर दोनों का LCM, ये क्या होता है हमारा बराबर होता है। पहली संख्या गुना के दूसरी संख्या, फिर पहली संख्या दूसरी संख्या का मौसा और गुना के पहली संख्या दूसरी संख्या का लौसा, दोनों क्या होते हैं बराबर होते हैं। क्या होते हैं बराबर होते हैं। अतः हमारा ये सॉल्व ये हो जाएगा और यही फार्मूला हमें लगेगा। अतः क्या निकालेंगे, जब यहाँ पर लौसा निकालेंगे, यहाँ पर लिखेंगे A और B का लौसा, यहाँ पर लौसा जब निकालेंगे तो डायरेक्ट हम फार्मूला लिख रहे हैं, क्या होता है पहली संख्या गुना के दूसरी संख्या अब बट्टे के क्या हो जाएगा मौसा हो जाता है। तो याद रखेगा, तो पहली संख्या क्या है 96, दूसरी संख्या क्या है 404, मौसा कितना है तो अभी निकाले हैं 4, काटेगा तो 101 और उसी प्रकार 96 को 101 से गुना कीजिएगा, 96 गुने 101 तो 2 को कह जाएगा तो 96 और 96 हमारा करेक्ट हो जाता है। और इसी प्रकार हमारा क्या होता है ये दूसरा सवाल बन के कंप्लीट हो गया। ठीक है, आप देख लेते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन तीसरा टाइप देखते हैं। ये देखिए दोनों टाइप क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है और हर बार पूछने की संभावना भी बनती है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर तीसरा यानी तीसरा टाइप क्या पूछता है 3 प्लस के 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करें। अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करें। तो ये बताना है 3 प्लस के 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करना है। तो आइए देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा यहाँ पे, तो सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन को हल करने के लिए क्या करते हैं हम लोग लिखते हैं हल। ये याद रखिएगा, कोई भी क्वेश्चन को जब हल कीजिएगा तो यहाँ पे हल जरूर लिखिएगा। तो देखिएगा जब 3 प्लस के 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करें। तो सबसे पहले क्या करेंगे, माना कि 3 प्लस के 2√5 एक क्या है परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। देखिए दिया है अपरिमेय संख्या लेकिन हम मानेंगे परिमेय संख्या। माना कि 3 प्लस के 2√5 एक क्या है परिमेय संख्या है।
अर्थात क्या होगा, परमेय संख्या का क्या डिफिनेशन होता है, p बट्टा क्यू के रूप में लिखा जाता है, उसे परमेय संख्या कहते हैं। तो क्या हो जाएगा, p बट्टा क्यू आए प्लस के 3 प्लस के 2√5, तो ये हो जाता है। फिर क्या हो जाएगा, बराबर। आप देखिएगा p बट्टा क्यू, हमेशा याद रखेगा कि ऐसा सवाल है तो √5 को क्या करना है, अकेला करना है। रूट के अंदर जो भी होगा उसको अकेला करना है, और ये हम जानते हैं कि अपरमेय संख्या है, और इस दर कीजिएगा तो ये मानेंगे कि परमेय संख्या, जो कि दोनों बराबर तो संभव होगा नहीं, अतः हमारा ये अपरमेय संख्या हो जाएगा। तो देखिएगा p बट्टा क्यू, आप देखिए 3 इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, कोई दिक्कत नहीं, और 2√5 हो जाएगा। आप देखिएगा इसको अगर कीजिएगा तो q का q एलसीएम हो जाएगा, p का p हो जाएगा, और माइनस के 3q हो जाएगा। अब क्या किए हैं, बटा में कुछ नहीं तो 1, अब q और 1 का एलसीएम ले तो q, अब p का p, और देखिए 1 को q से गुणा कीजिए तो q, और क्या हो जाएगा 3q हो जाएगा, प्लस के 2√5 हो जाएगा। आप देखिएगा p माइनस के 3q बट्टा के q, इधर 2 क्या है, गुना में, इधर आएगा तो भाग में, बराबर के √5। अब देखिए √5 अकेला हो गया और ये हो गया, अतः हम जानेंगे कि p माइनस के 3q बट्टा के 2q एक क्या है, परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या। हम नॉर्मली जानते हैं कि परिमेय संख्या वो संख्या है तो जिसे p बट्टा q के रूप में लिख सकते हैं, तो क्या कहलाएंगे, हमारा परिमेय संख्या। और नीचे हो जाएगा ये √5 क्या होगा, अपरिमेय संख्या। क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। और हम जानते हैं कि परिमेय बराबर नॉट इक्वल टू अपरिमेय, अतः हमारी मान्यता क्या हो जाएगा, हमारी मान्यता गलत है, और 3 प्लस के 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, ये हमारा प्रूव्ड हो जाएगा। ठीक है, अगले हम 3 क्वेश्चन अगले वीडियो में बनाकर देंगे। जय हिंद, जय भारत।